हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फ्लटर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था फ्लटर के बारे में, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे फ्लटर और फ्लटर के साथ अपनी जर्नी के बारे में, और हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो और इसके साथ हम बात करेंगे नेटिव एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और हम बात करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में। अभी ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक ये बिगिनर्स से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक के लिए, सभी के लिए जो भी फ्लटर डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, फ्लटर पे एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं, उन सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये फ्लटर क्या है हमारा, कि फ्लटर गूगल का एक लेटेस्ट इनोवेशन है। मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप बहुत टाइप की एप्लीकेशन, मतलब हर टाइप की एप्लीकेशन में बन सकती है। आप चाहे तो अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल के लिए बना सकते हैं, चाहे तो वेब के लिए बना सकते हैं, चाहे आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि आपकी इस पे भी रन होगी। तो फ्लटर में आपको क्या क्या चाहिए? फ्लटर में आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आपका डार्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। डार्ट लैंग्वेज के अलावा आपको एंड्रॉइड एसडीके की नॉलेज होनी चाहिए, और iOS एसडीके का थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। दैन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पे थोड़ा सा काम करना आना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ iOS डेवलपर रहे हैं तो भी आप इस पे आ सकते हैं, एंड्रॉइड डेवलपर रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं, और आप वेब डेवलपर रहे हैं तो भी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप तब भी इस पे आ सकते हैं। तो कोई भी मतलब डेवलपर है, किसी भी फील्ड से है, वो इसमें आसानी से मूव कर सकता है दोस्तों। तो ठीक है, अभी हम डेवलपर के बारे में तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बता दूं कि मुझे ओवर द 10 ईयर्स हो चुके हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसमें काम करते हुए मैंने लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस मैंने बनाई हैं। ओवर द 100 ऑफ एप्लीकेशन मैंने अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक आपको शेयर किया है गिटहब का, जो कि इस पे मैंने कुछ अपनी रेपोस डाली हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स डाले हुए हैं, नेटिव के एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स डाले हुए हैं। आप उन पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको उन पे आपको हेल्प मिल सकती है उन कॉन्सेप्ट पे। तो उसके साथ आपको मैं बता देता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे होती है स्टार्ट। मैंने 2013 में अपना MCA कंप्लीट किया था। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ जूनियर एंड्रॉइड डेवलपर इन 2014। तो ऐसे करते करते मैंने जब उसमें काम किया, मैंने चीज़ों को सीखा, समझा। पहले तो आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो आपको डायरेक्ट ही काम नहीं मिलता है, आपको चीज़ें पहले सिखाई जाती हैं। सीखने के लिए वो आपसे अपने काम करवाएंगे, जो भी सीनियर्स होंगे जो वो काम कर रहे हैं वो उसको आपको करने के लिए देंगे कि आप ये काम कर लीजिए। दैन आप उसको पूरा दिन उस एक्सप्लोर करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। दैन वो उसमें कुछ कमियां बताएंगे, कुछ उसमें आपको शाबाशी भी देंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो इस तरीके से आपका एक इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। दैन उसके बाद जब मैंने काम किया 2014 में एज ए जूनियर डेवलपर, तो मैंने चीज़ें सीखी, और दैन 2018 में एज अ काफ़ी चीज़ें सीख चुका था। हालांकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने काफ़ी कड़ी मेहनत की, और मैं 2 साल में ही 2016 में ही काफ़ी अच्छी ऐप्स बनाने लग गया था। दैन उसके बाद मुझे प्रमोशन हुआ 2018 में एज अ सीनियर एंड्रॉइड डेवलपर। तो वो मेरी लाइफ का मोमेंट था जहाँ मुझे बहुत चीज़ें आ चुकी थी समझ में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, और काफ़ी चीज़ों को मैं लीड करता था। और 2019 में मुझे प्रमोट करते गए एज एंड्रॉइड टीम लीड। सो नाउ वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर एंड सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो ये मेरी जर्नी रही है। अब आगे हम बात करते हैं अचीवमेंट्स के बारे में। तो मुझे जो अचीवमेंट रहा है मेरा लाइफ में एज अ मोबाइल डेवलपर, तो
मुझे सेकंड क्वार्टर 2019 एंड 2020 में बेस्ट परफॉर्मर का मिला है। उसके बाद थर्ड क्वार्टर भी मुझे मिला है सेम ईयर में, और उस ईयर में मुझे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। मैंने लॉट्स ऑफ पीपल्स को एंड्रॉयड सिखाया है, मेरे कलीग्स को सिखाया है, मेरे जूनियर्स को सिखाया है, और उनकी जो स्किल्स है उसको भी इम्प्रूव कराया है। जहाँ उनको समझ में नहीं आता था वो मुझसे पूछते थे तो मैं उनको बताता था चीज़ें कि कैसे चलती हैं, और जहाँ पे वो जगह स्टक होते थे तो मैं उनको वो चीज़ें समझाता था कि भाई इसको इस तरीके से किया जाएगा तो आपका ये बेटर रिजल्ट होगा और ये आपके लिए अच्छा आउटपुट देगा। तो इसके बाद में टेक जनवरी के बारे में बात करा जाए तो 2013 टू 2022 मैंने वर्क किया है एज एन नेटिव एप्लीकेशंस पर। उसमें मैं जावा लैंग्वेज यूज़ करता था। देन मैं कॉटलिन लैंग्वेज यूज़ करने लगा, कॉटलिन बिकॉज एंड गूगल ने कॉटलिन को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। तो हम कॉटलिन स्टार्ट कर दिए कि कॉटलिन पे कोडिंग करना स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद MVPM पैटर्न के साथ एप्लीकेशन बनाने लगे। MVPM और MVC की एक अलग कहानी है। MVC पे हम एप्लीकेशन बनाते थे तो वो एप्लीकेशन जब बड़ी होती थी, जैसे यू एक्सपैंड करती थी बड़े लेवल पे, तो चीज़ें हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था, और चीज़ों को मैनेज करने में मतलब एक चीज़ को आप मैनेज करेंगे तो दूसरी चीज़ आपको बिगड़ जाती थी। तो वहाँ क्या है कि लूज कपलिंग होती थी, वो टाइट कपलिंग होती थी। टाइट कपलिंग मतलब कि एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंड होती थी, तो एक को आप हटाएंगे तो दूसरी चीज़ बिगड़ना स्वाभाविक है। तो आपको इसके लिए MVPM पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये बिग स्केल के एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है। और इसके बाद हमने 2013-22 till now working as a native app and Android and Flutter multi-platform application using Flutter Dart, Android SDK and iOS SDK। तो अब मैं जो है एंड्रॉयड की नेटिव एप्लीकेशन भी बनाता हूँ और फ्लटर की मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी बनाता हूँ। उसमें हमारी डार्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, और डार्ट लैंग्वेज पे आपका UI भी बन जाता है, आपकी कोडिंग भी होती है, आपका जो बिजनेस लॉजिक है वो भी बन जाता है। तो अभी हमने कुछ OLS जैसी एप्लीकेशन बनाई है, अटेंडेंस सिस्टम जैसा बनाया है, सर्वे एप्लीकेशन बनाया है, तो ई-कॉमर्स जैसा एप्लीकेशन बनाया है जो कि फ्लटर में बनाया है। तो ये मेरा अभी तक इसमें एक्सपीरियंस रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है मोबाइल पे वो कुछ तरीके की थी। ओवर द टाइम आई वर्क ऑन lots ऑफ एप्लीकेशन लाइक सर्वे एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में हमने करेंसी कैलकुलेशन का काम किया था। जैसे आपने सुना होगा कि करेंसी जब बंद कर दिया गया था, नोटबंदी जब हुई थी, तो उस समय पे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मिला था, गवर्नमेंट का टेंडर था जिसमें कि करेंसी रिकॉग्निशन का एप्लीकेशन बनना था फॉर द ब्लाइंड पीपल्स। सो वी वर्क ऑन दैट विद मशीन लर्निंग। तो वो हमारा एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वो हमने किया था। दैन इसके बाद हमारा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है हमने मेरे टेनर के अंदर, और स्कूल टीचर एंड पेरेंट एप्लीकेशन मैंने बनाया है जो कि स्कूल के लिए एप्लीकेशन बनी थी। और इसके साथ में रियल टाइम चैट एप्लीकेशन पे काम किया है, गूगल मैप एंड रियल टाइम लोकेशन एप्लीकेशन पे काम किया है, रियल टाइम यूज़र लोकेशन बेस्ड पे हमारा गूगल मैप पे नेविगेट होता है और ओला की जैसे हमारा यूज़र दिखाई देता है। उसके बाद मैंने कुछ मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई थी, जैसे स्टोर मैनेजमेंट हो गया, बुक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, अटेंडेंस बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है हमने। अटेंडेंस हमारी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोकेशन बेस पे हम इन एंड आउट करते थे, और उसमें वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस का हमने फीचर दिया था। दैन इसके बाद हमारा कुछ गवर्नमेंट एप्लीकेशन ने की थी इसमें। इसके अलावा हमने एडमिन, बायर एंड सेलर एप्लीकेशन भी बनाए हैं। इसके साथ हमने नेक्स्ट हमारा पेस्ट कंट्रोल एप्लीकेशन है जिसमें ही काफ़ी सारे रोल्स होते थे, सर्वेयर, एडमिन, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर एक्सेट्रा रोल होते थे।
और इसके साथ हमने सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर एप्लीकेशन पे भी काम किया है और स्पोर्ट्स एप्लीकेशन पे भी काम किया है। तो मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट हमने इसका ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स पे हमने काम कर लिया है। तो सभी चीज़ों पे हैंड्स ऑफ होने से वो काफ़ी एक अच्छा ओवरव्यू मिलता है और आपको डीप थोड़ी नॉलेज मिल जाती है चीज़ों के बारे में। आप एक बर्ड आई आपको होती है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो कि हाँ भाई आपको कुछ करना है तो then आप उसको सीधा देख करके बता देंगे इसमें ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलेंगी और आप उसका बिजनेस लॉजिक सब अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। तो हाइब्रिड की ऐप के फ्रेमवर्क कौन कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में अभी। तो हाइब्रिड के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आयोनिक जैसे कि है, बहुत पुराना है, रिएक्ट नेटिव है और फ्लटर है, ज़ैम्ब्रेन है, ऑनसाइन यूआई है, फ्रेमवर्क 7 है, कैंडो यूआई है, एंगुलर है और इस तरीके से टाइटेनियम है, कोर्डोवा है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क के बारे में आप बात करते हैं तो हम इनमें से कुछ फ्रेमवर्क जो पॉपुलर रहे हैं वो हमारा जैसे कि ज़ैम्ब्रेन रहा है। ज़ैम्ब्रेन में हमारा सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, C# आनी चाहिए, तो आप इसमें एप्लीकेशन बना पाएंगे। देन अब बाकी जो अदर एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म रहे हैं उनमें सब में आपको मोस्टली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह आनी चाहिए, तो आप उन सब पे आप काम कर पाएंगे। जैसे कि आपका आयोनिक हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया और आपका कोर्डोवा हो गया, इस तरीके से एंगुलर, ये सब जो हैं सारे फ्रेमवर्क आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही आपको काम कर पाएंगे, नहीं तो आप उस पर नहीं कर पाएंगे। तो ये उसके बेसिस पे हैं। और बात की जाए परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं परफॉर्मेंस पे बहुत ही बेकार है। अभी इनका जो है परफॉर्मेंस इशू बहुत ज़्यादा आता है, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी में भी इशू आते हैं, डिवाइस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी इशू आते हैं। तो मतलब अभी जब जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, रफ्तार पकड़ा है हमारी टेक्नोलॉजी ने, तो रफ्तार के आगे चीज़ें फिर धीरे धीरे डाउन होने लग जाती हैं, तो उसको अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो वो अपडेट नहीं होने के कारण ये सारी टेक्नोलॉजी सभी डाउन हो गई हैं। अभी जो चल रहा है मार्केट के अंदर रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर का ट्रेंड चल रहा है। आयोनिक भी थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन आयोनिक भी HTML, CSS बेस ही है, तो वो भी अभी डाउन ही हो गया है। हालांकि रिएक्ट नेटिव में भी सेम वही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन रिएक्टिव फ्रेमवर्क उसका अपना है जो उसको एक डोम प्रोवाइड कराता है, जो कि रियल टाइम पे वर्चुअली एप्लीकेशन को रन कराता है, तो उससे थोड़ा सा ये फास्ट चलता है। लेकिन अभी रिएक्ट नेटिव का भी दौर चला गया है, वो कुछ इस तरीके से चला गया है कि जैसे कि आप देखें कि अभी रिएक्ट नेटिव पे ज़्यादा अपडेट्स वगैरह आ नहीं रहे हैं और फेसबुक की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आए हैं कि अभी दिस इज़ द एंड ऑफ द era of React Native. What we have done, this is the end now. We are not updating much more in the future. So this is because React Native का अभी era डाउन है। अभी जो लेटेस्ट में है हमारा फ्लटर है। फ्लटर क्या है कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल का कोई भी प्रोडक्ट अभी तक फेल नहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। और फ्लटर को गूगल सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। उसका एक बेस्ट इनोवेशन है, वो उसने हमें एंड्रॉयड, iOS और वेब, इसके साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म के लिए इसने, इवन लिनक्स के लिए भी इसने प्रोवाइड कराया है। तो इस पर आप एक बार कोडिंग करेंगे वो सारा आपका प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन बन जाएगा। उसके लिए कुछ थोड़ा सा अलग आपको कुछ लिखना होगा, उसके हिसाब से कुछ कोड करना होगा, देन आपका वो एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्लटर। तो फ्लटर में आपको डार्ट लैंग्वेज थोड़ी सी आनी चाहिए और एंड्रॉयड SDK, iOS SDK, एंड्रॉयड स्टूडियो, इनकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको सिर्फ 2 दिन इन चीज़ों को पढ़ लेना है, किसी भी साइट पे जाकर के, गूगल पे जाकर के इन चीज़ों के बारे में समझना है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी बात करते हैं आपके स्टेज की कि आप अभी कौन से स्टेज पे हैं, आपकी पोजीशन क्या है। तो आपकी पोजीशन से मेरा मतलब है कि आपको अभी क्या नॉलेज है कि आप फ्लटर पे कैसे आ पाएंगे। तो आपकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हम
बात करते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं तो क्या चीज़ें आनी चाहिए। व्हाट शुड यू लर्न फर्स्ट, डार्ट और फ्लटर। तो मतलब डार्ट पहले सीखनी है या फ्लटर पहले सीखनी है। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और कुछ आइडियाज़ होना चाहिए वेरिएबल्स और स्कोप्स के बारे में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जावा के अंदर आपके 8 डेटा टाइप्स हैं। तो इस तरीके से स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, बूलियन है, वेयर है, कैप, ठीक है। तो इस तरीके बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए, उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनमें मैनिपुलेशन कैसे होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब एक बेसिक आइडिया आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ा ऊप्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, फॉर लूप, टू वाइल लूप, स्विच स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, सम, मल्टीप्लाई, टेबल, पैटर्न, ये सब आपको थोड़ा बहुत करना आना चाहिए। और यू आर एबल टू मेक सम सिंपल लॉजिकल प्रोग्राम्स। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि एक टेबल मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है, या मुझे रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, या कुछ मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है किसी की, जिसमें कि मैंने बेसिक सैलरी बता दिया, डेज बता दिए, पर डे की सैलरी बता दी, लाइक इस तरीके से उस बंदे की पूरा ईयर की सैलरी या मंथ सैलरी वो सब कैलकुलेट करनी है, वो सब आप करना और उसको प्रिंट करना, वो सब आना चाहिए। तो वो एक लॉजिकल आपका बिल्डिंग का बात होती है, आपकी लॉजिकल बिल्डिंग कितनी हो चुकी है उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये छोटे छोटे प्रोग्राम आप करेंगे तो मतलब वो आपके लिए बेटर होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ लिस्ट के बारे में, एरे लिस्ट के बारे में, हैशमैप के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। आपको लिस्ट पे काम करना आना चाहिए, लिस्ट को सॉर्ट करना, असेंडिंग डिसेंडिंग करना, मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो दोस्तों आप फ्लटर पे आने के लिए रेडी हैं। तो अगर आपको अगर प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता है तो आपको प्रोग्रामिंग का पहले पी जानना चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी चीज़ आपको आनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज, मैं ये नहीं कहता आपको डार्ट लैंग्वेज ही सीखनी है, पहले आपको जावा ही सीखनी है, या आपको PHP ही सीखनी है, या C ही सीखनी है। आपको जो आपको फिट होती है, जो आपको लैंग्वेज आती है, उस लैंग्वेज में आप थोड़ा प्रोग्रामिंग का अपना एक्सप्लोर कर लें, कुछ प्रोग्राम बना लें ताकि आपका लॉजिकल बिल्डिंग आपका ठीक ठाक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे आज एंड करते हैं और आगे के और वीडियोस के साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आगे हम सीधा अभी फ्लटर पे ही जंप करने वाले हैं। तो ये हमने एक बिफोर स्टार्टिंग फ्लटर, ये एक हमारा एक वीडियो था जो कि आपको कुछ चीज़ें आपको अपने आप को जानने में, समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक।